हेलो फ्रेंड, फाइनली बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसमें बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन को दिया गया है। चलिए आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो वह कौन सी दर्पण होगी? यदि किसी फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह अवतल दर्पण होगी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग कम झुकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी हो सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। 9वां का ए आंसर सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में किसने प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने इसका प्रतिपादन किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बररेखा प्रकृति होती है। चुंबकीय बररेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक गैस प्राप्त ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यहाँ पर अवतल लेंस का अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? यहाँ पर आइरिस का रंगीन भाग होता है, आइरिस को परितारका भी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 HP बराबर होता है 746, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशालायक शीशा मैग्नीफाई ग्लास होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर बी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आवेश का सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा एम्पियर का मात्रक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन क्रिया है, ए आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब चूना को जार में डालते हैं तो उष्मा निकलता है, इसलिए इसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा CU, ऑप्शन नंबर ए। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है COH के होल 2, ऑप्शन नंबर डी। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है? यदि किसी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान 5 होता है, मतलब 7 से कम होता है। 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वो होता है इसका बीच बंधन। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र 6,6,12O6 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाता है। इसका सही आंसर सामुन कहलाता है, 33 का ए।
CHO अभिक्रिया मूलक है, CHO एल्डिहाइड का मूलक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवर्षणी किस शर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्व में कौन सा अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में है, अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है, एक उपधातु है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का घनात्मक तत्व है, निम्नलिखित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है, यहाँ पर सोडियम विद्युत घनात्मक तत्व है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को कृष्ण तेल में डुबाकर रखा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को कृष्ण तेल में डुबाकर रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से शैम्पू, सर्फ एक्सेल्स, इजी सर्फ सभी बनाए जाते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी में। 2Cu+O2 यह एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, यह ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संतुलित समीकरण नहीं है, देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, यहाँ पर CH3COOH दुर्बल अम्ल है। कोरलॉइड अयस्क है, कोरलॉइड एक अल्युमिनियम का अयस्क है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएससी नाम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेथिनोइक, इसे फॉर्मिलिक अम्ल भी कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है, एथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर सी C2H5OH हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन कौन है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा C2H2 ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6 ऑप्शन नंबर ए। स्टीलिन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है, यहाँ पर अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। पौधा में जाइलम निम्न किसका परिवहन के लिए जिम्मेवार है, जाइलम ऑक्सीजन और जल को परिवहन के लिए जिम्मेवार है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पानी। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान किस गैस निकलती है, श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। फलों के पकने में को निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है उसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन आपातकालीन हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन आपातकालीन हार्मोन है, इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, दिल की धड़कने का अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मानव को गर्भ की अवधि कितना होती है, 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब पारित हुआ, 1985 ईस्वी में। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है, यहाँ मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। 66 नंबर निम्नलिखित में कौन सी बीमारी स्वतंत्र से संबंधित है, यहाँ पर निमोनिया हो जाएगा और टीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी। मनुष्य के अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किससे पाचन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है, यहाँ पर परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, कवक है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, निलय द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन इसमें आंसर हो जाएगा। जनन संचालित रोग है, इनमें सभी हो जाएगा, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। पुष्प का सबसे बड़ी भाग क्या है, पुष्प का सबसे बड़ी भाग क्या हो जाएगा, पुष्प का सबसे बड़ी भाग हो जाएगा वाह दल पुंज। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न किस में नहीं नियंत्रित करता है, इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन ए। पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से,
58 मनुष्य में मुखों में कितनी जोड़ीदार ग्रंथि पाई जाती है? 4। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक प्रकार का मेल हार्मोन है। मर्डर में को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल ने। चलिए 80 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसमें आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ है। और सभी प्रकार के मॉडल क्वेश्चन को डाउनलोड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। थैंक्स, धन्यवाद।